गाइस, कैसे हैं आप सब। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप, अगर हमारे विद्यालय का कोई बच्चा है जो अपने साथी को मारता पीटता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे मारने पीटने से मना करेंगे, उसे दंड देंगी, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, या कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा ना करे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम कारण पता लगाने का कोशिश करेंगे कि वह बच्चा अपने साथी को क्यों मार रहा है और फिर हम उसे ऐसा आगे ना करने के लिए समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसका एक विद्यार्थी बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे? दूरभाष से विद्यार्थी के अभिभावक को सूचित कर उनका इंतज़ार करेंगे, प्रधानाचार्य के कार्यालय में जाकर उन्हें सूचित करेंगे, उस विद्यार्थी को प्राथमिक उपचार देकर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, या उसके घर जाने की व्यवस्था करेंगे? अगर कोई बच्चा आपकी क्लास का है जो बेहोश हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस बच्चे को सबसे पहले हम फर्स्ट एड देंगे, उसका प्राथमिक उपचार करेंगे और उसके बाद उसे नज़दीकी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? अगर हमें शिक्षा में सुधार लाना है तो हम कहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर या सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर, यानी अगर हमें शिक्षा में सुधार लाना है तो शुरुआत हमें प्राथमिक स्तर से ही करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है नौकरी के लिए तैयारी करना, राष्ट्र हित की सुरक्षा करना, शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना या हितकर ज्ञान देना? तो भारत में जो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो उद्देश्य है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र हित की सुरक्षा करना। हम राष्ट्र हित की सुरक्षा करना के उद्देश्य से ही शिक्षा भारत में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है उसके साथी, उसका माता, उसका पिता, उसकी माँ या उसके भाई बहन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बच्चे की माँ होती है उसे ही बच्चे का पहला शिक्षक भी माना जाता है और वही बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल है तो उसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी, सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाध्यकारी कारण है? जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है तो उसके जो सर्वाधिक बाध्यकारी कारण है वो क्या है भारत में? क्षेत्रीय राजनीति, सार्वभौमिकरण पर व्यय की लागत, सामान्यता राजनीति या अध्यापकों की कमी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिकरण पर व्यय की लागत के कारण ही प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अच्छे से नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट और पब्लिक तथा राजकीय और अन्य प्रकार के विद्यालयों के अस्तित्व के साथ साथ जिस चीज़ को बल मिला है वह है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च और मध्यम वर्ग के मध्य बाधा को, ऑप्शन नंबर बी, गरीब और अमीर के बीच बाधा को, ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए तथा बी को, या ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए तथा बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है मातृभाषा का, अंग्रेजी का, हिंदी का या इन सभी का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी का, यानी कि जो उच्च शिक्षा है उस पर अभी भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है। और जैसा कि हम जानते हैं जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बच्चे की मातृभाषा में दी जाती है, उस पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम में SUPW को लगाया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर, या इशहार भाई पटेल पुनर्निरीक्षण शिक्षा समिति की अनुशंसा पर? तो विद्यालय पाठ्यक्रम में SUPW को लगाया गया है किसकी रिकमेंडेशन पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इशहार भाई पटेल पुनर्निरीक्षण शिक्षा समिति की अनुशंसा पर इसको हमने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका पर निशान लगा देने पर आप,
अगर आप विद्यालय विलंब से पहुंचे और प्रधानाचार्य महोदय ने उपस्थिति पंजिका पर कुछ निशान लगा दिया तो उस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे, प्रधानाचार्य से देर से आने की सफाई देंगे या विलंब से आने वाली अन्य अध्यापिकाओं का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसी सिचुएशन में हमें कोशिश करनी है कि हम दूसरे दिन से समय से विद्यालय में प्रवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रणाली कैसी होनी चाहिए? शिक्षण प्रणाली जो है हमारी वो किस प्रकार की होनी चाहिए? बाल केंद्रित, मूल्य केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण छात्र केंद्रित। हमारी शिक्षण प्रणाली शिक्षण छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? सख्त, अंतर्मुखी व संयमित, छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारी कक्षा है उसमें हमारा वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही बराबर योगदान दे रहे हैं, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। खेलों के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए, ज्ञानार्जन के लिए या शारीरिक विकास के लिए। तो जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी? तो कौन सा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1857 में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता या जो वर्तमान में कोलकाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बम्बई विश्वविद्यालय जो जिसका नाम अब मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी मद्रास विश्वविद्यालय यानी चेन्नई, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों ही विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तीनों, यानी कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों ही विश्वविद्यालयों की स्थापना सन 1857 में की गई थी। थैंक यू गाइज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। थैंक यू गाइज़।